इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अवदिव्का से आ रही है। अवदिव्का में रूसी टैंक बटालियन के हमले देखने को मिले हैं। रूसी हमले में नष्ट हुआ है यूक्रेन का अब्राम्स टैंक। प्रिसिशन गाइडेड शेल से रूस ने ये हमला किया। और अब बात लेबनान की। अभी तक लेबनान पर हमले की प्लानिंग कर रहा इजराइल अचानक से पीछे हट गया है। हालांकि उसने अभी अपनी सेना बॉर्डर से नहीं हटाई है। दूसरी तरफ अमेरिका ने लेबनान की समुद्री सीमा के पास लगे युद्धपोत को हटा लिया है। ये फैसले ऐसे वक्त में लिए गए हैं जब हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहलाने की पूरी तैयारी कर ली थी। उधर ईरान और उसके प्रॉक्सी ने धमकी दी है, अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका का अरब में सबसे बुरा दौर शुरू हो जाएगा। इस बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी पेंटागन में खलबली मची है। आखिर क्या है इजराइल अमेरिका के बैकफुट पर आने का पूरा ट्विस्ट, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। हिजबुल्लाह ने इजरायली बॉर्डर पर इतनी तबाही मचाई। कई मिलिट्री पोस्ट को तहस नहस कर दिया। फिर भी इजराइल हमले से पीछे हट गया। हूती ने इजरायली पोर्ट पर मिसाइलें दागी। कई पोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा, फिर भी इजराइल ने हमला नहीं किया। सीरिया इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी प्रॉक्सी ने तबाही का जलजला ला दिया। फिर भी अमेरिका पलटवार से बचने लगा। अचानक से ऐसा क्या हो गया? हिजबुल्लाह को हर कीमत पर मिटाने की कस्में खाने वाला इजराइल अब हमले से पीछे हटने लगा। ईरानी प्रॉक्सी पर हमले के लिए इजराइल को हथियार देने वाला अमेरिका का हाल भी कुछ ऐसा है, वो भी अटैक करने से बच रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट है जिसमें कई वजह बताई गई कि अगर इजराइल लेबनान पर आक्रमण करता है तो अरब में हालात काफी विध्वंसक हो सकते हैं। ईरान को परमाणु बम बनाने का मौका मिल जाएगा। हिजबुल्लाह पर हमले को लेबनान एक देश पर आक्रमण बताएगा। इजराइल के पास सैनिकों की कमी है, दो फ्रंट पर लड़ पाना काफी मुश्किल है। ईरान ने हिजबुल्लाह को रॉकेट और मिसाइल की बड़ी खेप दी है। हूती को रूस P-800 ऑनिक्स एंटीशिप मिसाइल दे रहा है। बात यही खत्म नहीं होती। अमेरिका और इजराइल की अरब में घेराबंदी करने की भी तैयारी है और इसके पीछे पुतिन का शातिर दिमाग है। पुतिन ने अरब में अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने के लिए ईरान चीन से गठबंधन किया है, जो दूसरे इस्लामिक मुल्कों के साथ कई बड़े करार करने जा रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार किया है, जिसमें इजराइल के खिलाफ तमाम इस्लामिक देशों को एकजुट कर रहा है, जिससे वो लामबंद होकर इजराइल पर हमला करें या फिर गाजा में युद्ध विराम करा सके। इन सारी वजहों में अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा हूती से है, जिसके पास एंटीशिप मिसाइल ऑनिक्स आ गई तो लाल सागर में तबाही मच जाएगी। वैसे भी हूती ने ऐलान कर दिया है कि पश्चिमी देशों के हर जहाज को हम अगवा करके यमन ले जाएंगे, जबकि अमेरिका के युद्धपोत को नष्ट कर देंगे। हमारा पहला टारगेट USS रूजवेल्ट है। अब जिस हथियार के दम पर हूती हुंकार भर रहा है, उसकी खासियत समझ लीजिए।
कि पश्चिमी देशों के हर जहाज को हम अगवा करके यमन ले जाएंगे, जबकि अमेरिका के युद्धपोत को नष्ट कर देंगे। हमारा पहला टारगेट यूएसएस रूजवेल्ट है। अब जिस हथियार के दम पर हूती हुंकार भर रहा है, उसकी खासियत समझ लीजिए। P-800 ऑनिक्स एक एंटी-शिप मिसाइल है। यूक्रेन युद्ध में ऑनिक्स अब तक अजेय रही है। नेटो देशों के डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। जमीन और समंदर कहीं से भी हमला कर सकती है। सैटेलाइट से कमांड होती है। इसकी स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटे 300 किलो तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 600 किलोमीटर है। ये शिप और सबमरीन दोनों को तबाह कर सकती है। हूती को ऑनिक्स मिसाइल मिलने से उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है, जबकि कई वैगनर कमांडर पहले से ही यमन पहुंचकर हूती लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हिजबुल्लाह को ईरान से पहले ही रॉकेट की खेप मिल चुकी है, जबकि कई शॉर्ट रेंज मिसाइल हाल ही में भेजी गई है। यानी ईरान और रूस मिलकर युद्ध को कमांड कर रहे हैं। इजराइल के लिए मुसीबत कई मोर्चों पर है। इजराइल पहले से ही सैनिकों की कमी से जूझ रहा है। इसलिए इजरायली सेना और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच मतभेद की खाई गहरी होती जा रही है। दरअसल इजरायली सेना युद्ध विराम चाहती है, जबकि नेतन्याहू जंग रोकने को तैयार नहीं है। ऐसे में दो मोर्चों पर जंग कैसे हो, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा इजराइल में वित्तीय संकट भी बढ़ता जा रहा है। इलात और हाइफा पोर्ट पर जहाज नहीं पहुंचने से दिवालिया होने की नौबत आ गई है। जून में इलात पोर्ट पर सिर्फ एक शिप पहुंचा, जबकि हाइफा पोर्ट पर जून में सिर्फ 2 जहाज पहुंचे थे। ऐसी स्थिति में इजराइल के पास कमाई कम हो रही है। सारा बजट हथियार खरीदने और सुरक्षा तंत्र मजबूत करने में जा रहा है, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका को इस बात का डर है, अगर लेबनान पर हमला किया तो ईरान को एटम बम बनाने का मौका मिल जाएगा। अमेरिका इजराइल युद्ध में उलझे रहेंगे और ईरान परमाणु बम बनाकर उसका टेस्ट भी कर सकता है। सिपरी की रिपोर्ट है कि ईरान परमाणु बम बनाने की फाइनल स्टेज में है। इसी तरह की रिपोर्ट परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी रखने वाली यूएन एजेंसी ने भी दी थी। ऐसे में इजराइल अमेरिका को डर है, अगर गाजा के बाहर जंग पहुंच जाती है तो ईरान को एटम बम बनाने से रोक पाना असंभव होगा। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने जानकारी दी है कि ईरान ने वेस्ट अफ्रीका से यूरेनियम मंगाया है, जिसका इस्तेमाल नेतांज एटमी रिएक्टर में करने वाला है। ईरान अब लंबे वक्त तक युद्ध की तैयारी में है, इसलिए परमाणु हथियार जल्द से जल्द बनाना चाहता है। इसके लिए ईरान नाइजर में माइनिंग का लाइसेंस भी लेने की तैयारी में है, ताकि यूरेनियम का खनन कर सके। नाइजर में अमेरिका के खिलाफ माहौल बन चुका है, जबकि रूस से नजदीकियां बढ़ रही है। इसका फायदा ईरान को मिलेगा और ये गठबंधन अमेरिका के वर्चस्व को अरब में खत्म करने की कोशिश में लग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।